हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर संख्यांकी प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर सारणी दैनिक व्यय लिखा हुआ है और इसमें परिवारों की संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कहता क्या है कि 100 से 150 रुपया के बीच जो व्यय होते हैं वो परिवारों की संख्या 4 है, और 150 से 200 रुपया के बीच जो दैनिक व्यय है उसका परिवार संख्या 5 है। 200 से 250 रुपये के बीच दैनिक जो व्यय है वो परिवार संख्या 12 है, और 250 से 300 रुपया के बीच जो दैनिक व्यय है उस परिवार संख्या 2 है, और 300 से 350 रुपये के बीच जो दैनिक व्यय है परिवार संख्या 2 है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है माध्य, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न को आप एक अच्छी विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए, पहले यहाँ पर देखिए जो अंक दिया है थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर हम ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा गुना भाग हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको गुना भाग कम करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को जो हम हल करेंगे वो होगा पग विचलन विधि, ठीक है ना। तो पग विचलन विधि अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बारंबारता, ठीक है ना। ये बारंबारता दिया हुआ है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको F1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। देखिए कोई भी विधि जब बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं कि F1 को हम कुल योग कर देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना होगा, 2 4 6 5 11 और 4 15 के 5 हासिल 1 अब ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये आपको निकल गया बारंबारता का कुल योग। इसको क्या करेंगे, लिख देते हैं सिग्मा, इसको सिग्मा लगा लीजिए। अब किसको जोड़े हैं, F1 को, यहाँ पर लगा देना है F1 और बराबर 25, ठीक है। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो स्टेप होगा आपको निकालना होगा x1। क्या निकालना होगा, x1 कैसे निकलता है देखिए। x1 निकालने का सूत्र होता है, x1 को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। देखो ऊंच सीमा है, ये निम्न सीमा है, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, मतलब दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं तो क्या निकल जाता है x1, ठीक है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 250 आएगा, और 2 से हम भाग लगा देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 125 आएगा। यानी ये दोनों का वर्ग चिन्ह कितना आया, 125 आएगा। ये प्रक्रिया सभी में लगा देना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है तो आपको वर्ग चिन्ह निकलते चला जाएगा, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए आपको एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। अब देखेंगे कि दोनों का अंतर कितना है। देखिए 150 100 का अंतर कितना है, 50 का अंतर है। इसमें भी देखिए 200 में 150 घटाइए तो इसमें 50 का अंतर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी घटाइएगा 250 में 200 तो भी 50 का अंतर आएगा। मतलब जो भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है सब में 50 का अंतर है, 100 से 150 में 50 का है, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको कि सभी का अंतर कितना है, 50 है, तो क्या करना है कि एक वर्ग चिन्ह को निकाल लेना है और सभी में इसका अंतर को जोड़ देना है। तो 50 का अंतर था ना, तो 50 जोड़िए इसमें तो कितना हो जाएगा 175। फिर से 50 जोड़िए तो 225 आ जाएगा। फिर से 50 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 275, और फिर से 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 325 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया हो। ये ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है और दूसरे भाग लगा देना है, तब पर भी यही है। लास्ट वाला को चेक कर लेना है, ठीक है ना। 300 350 को जोड़िए कितना आ जाएगा 650, और 2 से भाग लगा देना है तो 2 तिहाई 6 और 2 दूने 4 और 2 पचे 10, 325 आ गया ना। मतलब जो भी ट्रिक के माध्यम से निकाले वो क्या है, सही है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ना था, 2 से भाग लगाना था और निकाल लेना था, ठीक है। और ट्रिक ये बताए थे कि एक वो निकाल लेना है, जो भी इसका अंतर आएगा वर्ग अंतराल को उसमें जोड़ते चले जाना था। 50 का अंतर था, 50 इसमें जोड़े तो 175, 50 जोड़े तो 225, 50 जोड़ दिए 275, फिर 50 जोड़ दिए 325, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आपको निकालना है, अगला जो स्टेप होगा ये आपको निकाल देना है U1।
ठीक है, u1 कोई नाम है, ठीक है। चलिए u1 कैसे निकलेगा, तो इसका देखिए फार्मूला आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x1, ये जो सारा दिया हुआ है 125 175 ये सब क्या है, x1 का मान है, ठीक है। और माइनस करते हैं यहाँ पर a, और बटा में क्या कर देना है h, ठीक है। इसको निकालने का फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए u1 कैसे निकलेगा, देखिए x1 तो पता चल रहा है कि सब x1 का मान है, ठीक है। लेकिन देखिए ए कहीं पर दिया हुआ है, देखिए ए कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या कर लेना है, आपको मान लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना की, क्या लिखना है, माना की, ठीक है ना। ए बराबर, अब ए किसको मानना है, ध्यान से देखिए। तो ए देखिए मानने में कहाँ कैसे आपको फायदा है, देखिए अगर आप सेंटर वाले को मानिएगा ये तो बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे आप ए बराबर किसी को मान सकते हैं, ठीक है ना, ए का मान किसी को आप ले सकते हैं। लेकिन आप बीच वाला को लोगे तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या कर लेते हैं, बीच वाला को ले लेते हैं। तो बीच वाला कितना है, 225 है। तो ए बराबर हम क्या ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 225, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए एच लिखा हुआ है, एच किसको मानते हैं, तो देखिए एच किसको मानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एच बराबर लेते हैं वर्ग अंतराल का अंतर। तो वर्ग अंतराल का जो भी अंतर रहेगा वो क्या हो जाएगा, एच बराबर, तो सब का अंतर कितना है, 50 का है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर 50, ठीक ना। तो आप यहाँ पर क्या हम समझाएं कि x1 ही देखिए निकाला हुआ है, वर्ग चिन्ह निकाला हुआ है, वही x1 है। ए जो है आपको x1 में जो भी रहेगा उसको बीच वाला को मान लीजिए, आप किसी को मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम बीच वाला को माने तो और अच्छा होगा, ठीक है ना। तो बीच वाला को ए मान लिए। अब ए एच क्या है, देखिए ए दोनों का अंतर यानी वर्ग अंतराल का जो भी अंतर होगा, ठीक है ना, वो आपको एच हो जाएगा। तो सभी का अंतर देखिए 50 है, तो एच बराबर 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपको अब क्या करना है कि जिसको आप ए बराबर लिए हैं, तो ए बराबर कितना, इसको किसको लिए हैं, 225 को। ए बराबर किसको लिए हैं, 225 को। उसको क्या करना है कि उसके सामने आपको जीरो लिख देना है। क्या लिख देना है, जीरो। और ऊपर भी क्या है कि सीरियल नंबर से बढ़ना है और नीचे भी सीरियल नंबर से बढ़ना है। तो जीरो के बाद क्या होता है, एक होता है, फिर क्या होता है, दो होता है, उसी प्रकार से हमको बढ़ गए, ठीक है। ऊपर में आपको क्या लगा देना है कि माइनस लगा देना है सभी में, ठीक है। तो ऊपर में हो गया -1 -2। अब देखिए नीचे में क्या करना है कि आपको प्लस में 1 2 3 बढ़ना है, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा, +1 और नीचे हो जाएगा +2, ठीक है। जितना भी अंक नीचे रहेगा सीरियल नंबर से नीचे जाएंगे प्लस में, और सीरियल नंबर से ऊपर जाएंगे हम माइनस में, चाहे कितना भी रहेगा। अगर ऊपर रहता 1 2 3 4 5, नीचे आता था +1 +2 +3 ना, ऊपर आए -1 -2 -3 -4, मतलब ऊपर वाला को माइनस में लेना है और नीचे वाले को सीरियल नंबर से प्लस में लेना है, ठीक है। अच्छा, एक कैसे ले लिए, समझिए बात को। तो आप जब इस पर हल कीजिएगा तो यही सर आएगा, ठीक है ना। तो आपको बनाना वनाना नहीं है सब, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद करना है कि जिसको हम ए बराबर लेंगे उसको जीरो, ऊपर वाला -1 2 3 लेना है और नीचे वाला +1 2 3 सीरियल नंबर से ले लेना है। चलिए इसको बना के दिखा देते हैं कि सही है या गलत, ठीक है ना। तो बनाने पर यही सर आएगा। देखिए सबसे पहले लेते हैं u1, निकाल कर बता देते हैं आपको। तो क्या करना है कि देखिए लिखा हुआ है x1, चलिए इसको लेते हैं, इसी को लेते हैं, ठीक है ना, जीरो वाला को लेते हैं। तो देखिए ये पहले लेते हैं x1 का मान कितना है, ये वाला है, सभी x1 का मान है ना, जितना भी दिया हुआ सब x1 का मान है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 225। 225 यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस लगा लेंगे। a का मान कितना है, a का कितना मान है 225, तो लिख लेंगे हम 225। ये फिक्स हो गया a का मान, ये वाला 225। अब h का मान ये फिक्स हो गया 50, ठीक ना, इसको कुछ नहीं करना है। अब बट h का मान कितना है 50। देखिए 225 में से 225 घटाएंगे तो जीरो, और बट्टे 50, और भाग लगाएंगे तो जीरो। देखिए जीरो आया ना। अब चलिए दिखाते हैं आपको हम फिर से u1 का मान, ये वाला -2 कैसे आया, ठीक है। चलिए ये x का मान 125 है, तो देखिए x का मान 125 को लिख लेना है, माइनस लगा लेना है, ठीक है ना। इसके बाद a है, a का मान कितना है 225 है, तो यहाँ लिख देंगे आप 225 बटे h का मान कितना है 50 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 50। इसको हल कीजिए, ठीक है। तो 5 में से 5 हो जाएगा 0, 12 में से 5 हो जाएगा 7, 12 में से नहीं गलत हो रहा है, 5 में से 5 0, 2 में से 2 हो जाएगा 0, ठीक है। और 2 में से घटा तो 1, और हो जाएगा ये माइनस में, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लगता है ना, तो बड़ा 225 है, ठीक है।
तो इसका चिन्ह लग जाएगा 225 का माइनस में, और बटे कितना है 50, 50 दूना कितना होता है 100, कितना आया आंसर -2। देखिए -2 है ना, दिखा दे रहे हैं। एक और देख लीजिए, डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए हम इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो u1 लिख देते हैं बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है x1, x1 का मान कितना हो जाएगा 275 माइनस a का मान यही रहेगा 225 बट्टे h का मान कितना रहेगा 50। देखिए हल करने पर, देखिए इसको बना रहे ना, तो हल करने पर आपको +1 ही आएगा। देखिए घटाइए, 5 में से 5 0, 7 में से 2 कितना हो जाएगा 50 ना, 275 में 225 घटाएंगे तो आएगा 50। इसके बाद नीचे 50 है, 50 में 50 से भाग लेते 1, कितना है +1। देखिए +1 आया ना। तो कहने का मतलब है कि सब बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो डाउट हम क्लियर करने के लिए ये सारा हम बता दिए, ठीक है। तो ए वाला जो स्टेप है आपको नहीं करना है, डायरेक्ट याद करना है, जिसको हम ए बराबर मानेंगे 0, और ऊपर में -1 -2, और नीचे हो जाएगा प्लस में 1 2 3 जो भी लेना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको जब बनाओगे परीक्षा में या कहीं पर भी, तो आपको इस सब मानने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से ले लेना है। चलिए अब अगला जो स्टेप होगा क्या होगा, देखिए आपको करना क्या है कि F1 और U1 को गुना कर देना है। यहाँ से F1 और U निकाले हैं U1, इसको क्या कर देना है गुना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए F1 का मान कितना है 4 है, और यहाँ U1 का मान -2 है, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा -8, 5 गुना माइनस से करेंगे तो -5, 0 में 12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 1 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा तो +2, 2 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +4। इसको क्या करना है आपको जोड़ घटाव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है आपको सिग्मा, किसको है F1 और U1, F1 U1 बराबर लिख लेना है। पहले क्या करना है कि प्लस का चिन्ह दीजिए और प्लस वाला को जोड़िए, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस का चिन्ह दीजिए माइनस वाला को जोड़िए, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। इसको आप घटा लीजिए, प्लस माइनस घटता है ना, 13 में से 6 कितना हो जाएगा -7। तो सिग्मा F1 U1 का मान कितना आया -7। अब इसको फार्मूला पर लगा कर अब इसको हल कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या है, चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन विधि से, ठीक है। अब फार्मूला का लग जाएगा कि माध्य बराबर यहाँ पर होता है a प्लस सिग्मा, ए वाला लिख लेना है ऊपर में क्या है F1 U1 बट्टे, इसके बाद ए वाला नीचे लिख लेना है सिग्मा F1, लिख लेना है यहाँ पर F1, और इसको कोष्ट कर लेना है इस प्रकार से, और गुने H लिख देना है। ए आपका फार्मूला हो गया, ठीक है ना। ए वाला आपका फार्मूला है कि माध्य बराबर a प्लस सिग्मा F1 U1, ये जो लिखा हुआ उसको लिख देना ऊपर में, और इसको लिख देना है नीचे में सिग्मा F1 गुने H। अब इसको आप हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पर ही हल कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर ही हल कर देते हैं, लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ पर a है ना, a बराबर कितना है 225, तो लिखेंगे यहाँ पर 225 प्लस सिग्मा F1 U1, सिग्मा F1 U1 का मान कितना है -7, लिख लेंगे -7 बटे सिग्मा F1 का मान कितना है 25, तो यहाँ लिख लेना आपको 25, ठीक है। फिर गुने, तो लगा लेना आपको गुने, क्या दिया है H का मान कितना है 50, तो यहाँ लगा लेना आपको 50, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 225 प्लस, देखिए इसको करना क्या है आपको कि 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो प्लस हो गया, ठीक है। 25 से काट दिए 50 का 2 बार में, अब 7 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -14, क्योंकि माइनस में है ना तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो 225, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 14 के 14 लिख लेना है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा घटा लीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से गया 1, 2 के 2, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर लिखा है दैनिक व्यय रुपयों में, जो भी आंसर होगा उसको रुपये में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देना है माध्य बराबर, यानी माध्य हो गया बराबर 211 रुपये,
ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।